Hello class 10th, I welcome you all again into the lecture series of trigonometry। आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 3 शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। जो भी लोग इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे हम लोग। वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को इस नंबर पर 70375309775 पर एक व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखें, अपना स्कूल लिखें एंड लिखें कि आई वांट टू जॉइन द बैच और अपनी क्लास भी मेंशन करें। सो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज़ में वो है रिलेशन और फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम लोग पढ़ रहे थे पिछले 2 लेक्चर्स में, तो उनके क्या रिलेशंस हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि मेरे पास 2 एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो 60 और 30 को जब आप प्लस करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो यानी कि अगर A की वैल्यू 60 है और B की वैल्यू 30 है, तो जो मेरे पास एंगल का सम आएगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे कोई भी 2 एंगल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 60 और 30 हो सकता है 1 और 89 हो सकता है 2 और 88 हो। तो ये जो पेयर होता है वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मानते हैं। अब इसके आगे क्या रिलेशंस होते हैं ये समझते हैं। तो साइन थीटा रिलेटेड होता है कॉस से। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, बट साइन का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कॉस के साथ होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और इसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये जो 3 रिलेशंस आप लोग देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हैं, यानी कि अगर ये क्या शो कर रहा है कि अगर मेरे पास कोई एंगल थीटा है जैसे 60 डिग्री है, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी यानी कि tan 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉट में किसकी वैल्यू होगी, कॉट 90 माइनस थीटा की, यानी कि tan 60 हो गया। तो थीटा को अगर 30 मानेंगे तो यहाँ पे cot 30। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि इसके हिसाब से tan 30 की वैल्यू cot 60 के बराबर होनी चाहिए। तो जो ये 2 वैल्यूज़ हैं ये देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, और इसी तरीके के एंगल्स को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और ये रिलेशंस भी उन्हीं के लिए डिफाइंड है। एक चीज़ और, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, इसी तरीके से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ मैं लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो उसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन भी पॉसिबल है, यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा है वो तो साइन थीटा के बराबर है। और यही रिलेशन सेक कोसेक और टैन कॉट के लिए भी अप्लाई होता है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। आइए अब इस पर एक सवाल देखते हैं कि कैसे हमें सवाल सॉल्व करना है। इस पर एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल देंगे हम लोग। जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो ये है, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा बेसिक सवाल है, कोई भी इस सवाल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे इसे, आइए वो देखते हैं। साइन 35 और कॉस 55, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था
कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो वही अप्लाई करेंगे। मैं कोई भी एक एंगल को लूँगा और उसको चेंज करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस को मेरे को साइन में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ साइन, अब कॉस 55 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 55, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 55 डिग्री कितना हुआ 35, बिल्कुल सही। अब 35 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे ये भी 35 है, और यहाँ पे भी जो साइन में कन्वर्ट करा हमने कॉस 55 डिग्री को साइन 35 में कन्वर्ट करा, तो ये दोनों सेम हो गए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपस में कैंसिल हो गई, यानी कि जो अंदर की वैल्यू बची मेरे पास वो बची 1, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर फिर से 1 आया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टर्म को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए वो देखते हैं। यहाँ पे कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35, तो अब इस केस में मैं आपको साइन को बदल के दिखाता हूँ कि साइन कैसे चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस। अब कॉस में थीटा यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 90 माइनस 35 डिग्री। सो 90 माइनस 35 डिग्री आपने लिखा। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगी, जी हाँ बहुत आसान है। इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे चेंज होने के बाद 55, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया 2 cos 60। अब जो 2 cos 60 है वो जो मैं सॉल्व करूँगा वो मेरे पास cos 60 की जो वैल्यू है हम उसको पुट करेंगे। सो cos 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू आप लोगों को याद होगी पिछले वीडियो से। cos 60 की वैल्यू होती है दैट इज 2 इंटू cos 60। cos 60 इज 1/2, so 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस अगेन। सो ये जो पूरा स्टेटमेंट ट्रांसफॉर्म होके आया, मैं इसको वापस से लिखता हूँ। सो ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पे आया मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे मेरे पास आया cos 55 अपॉन cos 55 अगेन 1। सो ये 1 अगेन 1 स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ आप देखिए ये माइनस 2 इंटू 1/2, तो ये बचा 1। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास, सिंपली 1। सो 1 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इसी चीज़ पर बेस्ड कि हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, और ये जो है थीटा के कंपैरिजन में होगा कि पहले अगर थीटा आपको अननोन है, आपको थीटा एज अ वेरिएबल भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, ये है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 6। सो ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब हम लोग इसमें से मैं यहाँ पे 2 थीटा को चेंज करना प्रेफर करूँगा, यानी कि मेरे को tan को cot में कन्वर्ट करना है। सो tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cot, यहाँ पे लिखेंगे cot। अब ये थीटा क्या है हमारा, ये जो 2 थीटा है ये पूरा हमारा थीटा है, तो cot यहाँ पे आएगा मेरे पास 90 माइनस 2 थीटा। सो जो 90 माइनस 2 थीटा है ये अब हमारा क्या है cot में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस वैल्यू को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपस में बराबर है। कैसे, जो रिलेशन हमने डिस्कस किया था वो आप यहाँ पे सिंस
tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से रिलेशन से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे आगे देखिए कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। सो यहाँ पे अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इक्वल हो गए हैं। तो वही चीज़ करेंगे हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 6 डिग्री एंड दिस विल कम आउट टू बी, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 थीटा माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा। एंड यहाँ पे आप देखिए 6 डिग्री प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 6 डिग्रीज। सो 90 माइनस 6 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिए सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो 90 माइनस 6 इज 84 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 3 थीटा के बराबर। सो ये आपकी जो वैल्यूज़ है वो सॉल्व हो गई। सो यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसे, 84 डिवाइड बाय 3। सो 84 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे बचा 24, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 28 डिग्री इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 28 डिग्री जो है आपने देखिए किस तरीके से सॉल्व कर लिया इजीली। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन था, जो जिस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आपको सिंपली जो है कुछ रिलेशंस को चेंज करना होगा। आपको देखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं और उसके बाद या तो वो कैंसिल होंगे आपस में या फिर वो इक्वल आके जो है सॉल्व हो जाएंगे ईजिली। जो आप वर्कशीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस करना है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वर्कशीट को सॉल्व करें। वर्कशीट ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिलेगी, तो प्लीज़ उस लिंक को चेक कर लें, उसको चेक करना ना भूलें। और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग वो भी डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो सीरीज़ के रिगार्डिंग कनेक्ट होना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कीजिए, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप and you can easily communicate with me on that WhatsApp group. Thank you and keep studying.